हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दिवाली पर बनने वाली एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एकदम खस्ता बनेगी आज की ये मिठाई और बहुत सारी परतों में ये मिठाई बनने वाली है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं ये मिठाई बनाना। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने लिया आधा किलो मैदा और घर में जो यूज़ करते हैं वो सबसे छोटे वाली खाने वाली चम्मच। इसमें डाला है आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने बेकिंग सोडा डाला है। सोडा डालने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो मिठाई होगी ना वो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी। आधा किलो मैदा है तो मैंने लिया है आधा किलो घी। जब भी आप भी कोई मिठाई मैदे से या नमकीन बनाए तो हमेशा घी का ही मोरन दे, क्योंकि घी के मोरन से जो मिठाई बनती है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब इस मैदे में मोरन लगाने के बाद मैदे की मुट्ठी बांध कर मोरन को चेक कर लेंगे। मैदे की मुट्ठी बनती है तो हमारा मोरन परफेक्ट है। अब लेंगे गुनगुना पानी और गुनगुना पानी लेके हाथों से इस तरह से छिड़कते हुए इसका आटा हमें लगाना है। हमें फ्रेंड्स इसका चिकना आटा बना करके तैयार नहीं करना है, बल्कि पूरे मैदे को जोड़ना है। अब इसको ढक्कन लगाकर आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है हम बना लेते हैं इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिए 3 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी। अब सबसे पहले चीनी को हम मेल्ट होने देंगे और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर, थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा फूड कलर। अच्छे से इसे डालकर हमें चाशनी को उबालना है और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमें चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। ये देखिए उंगलियों से बता रही हूँ मैं, चाशनी हमारी चिपचिपी है, इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। तो बस बिना तार वाली चिपचिपी चाशनी बनाकर हमें गैस को बंद कर देना है। और अब इसमें डाल देना है आधा नींबू का रस। अब ये नींबू का रस मैंने चाशनी में क्यों डाला है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अब मैदे को चेक कर लेते हैं और ये देखिए मैदा हमारा रेस्ट कर चुका है, इसे जितना फूलना था ये फूल चुका है। तो अब इस मैदे को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और इसे मसल के चिकना नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से हम बेलेंगे। अब दूसरे पार्ट को लेंगे और दूसरे पार्ट को भी हम इस पे रखेंगे और इसे भी इस पे बेल लेंगे। बड़ा मोटा पतला आप जितना चाहे वैसे इसको बेल लें। फिर क्या करना है, चाकू से आपको इसके 4 टुकड़े कर देने हैं। अब 4 टुकड़ों को आपस में आपको जोड़कर बेलना होगा। तो पहले मैं 2 टुकड़ों को बेलूंगी, इसके बाद दूसरे 2 टुकड़ों को बेलूंगी। इस तरह से फ्रेंड्स हमें 2 2 टुकड़ों को बेलना है और फिर चारों टुकड़ों को एक साथ करके हमें इनको बेलना है। इस तरह से एक के ऊपर एक हम टुकड़े रखकर बेलेंगे ना तो ये इसकी लेयर्स बनेगी, और आटे को हमने जोड़ा नहीं है ना तो वो भी इसमें लेयर्स बनाने का काम करता है। इस प्रोसेस को आप 6 से 7 बार कीजिएगा। 6 से 7 बार आपको आटे को एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर उसकी कटिंग करनी है और फिर से उसको रख कर के फिर से उसको बेलना है। जितनी बार आप इसको करेंगे ना उतनी ही अच्छी इसमें लेयर्स आएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हर बार ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो परतें हैं वो लगातार बने और ये चौकोर शेप में आता रहे। तो जब लास्ट 6 7 बार मैंने कर लिया तो मैंने इसे चौकोर शेप में बेल लिया है और फिर इसकी मैंने कटिंग स्टार्ट की है। तो आपको जो भी शेप बनाना हो, यानी जितने मोटे इसके टुकड़े रखने हो उस शेप में आप इसको कट कर लीजिए। बड़े छोटे जैसी भी आपको शेप पसंद हो। और ये देखिए ये मैंने जो बनाया है ना, इसमें जब ये घी में फ्राई होगा ना तो ये फूल करके और भी मोटा हो जाएगा। तो अब घी को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ध्यान रखना है घी को एक बार गर्म कर लेना है फिर उसे ठंडा होने देना है।
और एकदम स्लो फ्लेम पे इनको डाल करके इन्हें फ्राई करना है। तो इनको टच बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ये फ्राई होंगे ना तो खुद से ऊपर आएंगे, तब इनको हल्के हाथ से इनको पलट देना है। और इसी तरह से अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेना है। अगर आपने इनको पहले ही टच कर दिया ना फ्रेंड्स, ये फ्राई नहीं हुए और टच कर दिया आपने, तो इसकी परतें यहीं पे खुल जाएगी। और ये देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और कितनी अच्छी इनमें लेयर्स आई है। आप जितना ज़्यादा उसको लेयर्स बनाओगे ना, बार बार बेलोगे, उतनी अच्छी इनमें लेयर्स आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो बस इस तरह से सारी मिठाई को मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए सारी मिठाई बन कर के तैयार हो गई है, फ्राई हो गई है। तो अब आती है इनको चाशनी में डालने की बारी। तो एक एक करके इसे हम चाशनी में डालते जाएंगे और 5 मिनट के लिए इन्हें चाशनी में छोड़ना है और इनको बीच बीच में अलट पलट करते रहना है, ताकि इसमें दोनों तरफ से चाशनी को लग जाए और अंदर से भी ये जूसी बने, अंदर तक इसमें चाशनी जाए। इसके लिए इसे 5 मिनट के लिए छोड़ना है। 5 मिनट के बाद इनको निकाल कर एक छलनी में डाल लेना है, ताकि एक्स्ट्रा जो भी चाशनी हो ना वो निकल जाए। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इस मिठाई में कहीं पर भी आपको चीनी जमी हुई नहीं दिखेगी। इसका रीज़न ये है कि हमने इसमें आधा नींबू का रस डाला था। नींबू का रस डालने से क्या होता है, चाशनी जो होती है वो जमती नहीं है। तो हमारे ये जो मिठाई बनी है ना वो एकदम चमकीली बनी है। ये देखिए रस से भरी हुई, कहीं पे भी चीनी की कोई परत आपको नज़र नहीं आएगी। और तोड़कर दिखाया है मैंने आपको, देखिए अंदर से भी जूस से भरी हुई बहुत सारी परतों वाली एकदम खस्ता मिठाई बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा।